औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वॉल्यूम 3। ये किताब कुरान पाक में जो अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं, उनकी हिकमतों, उनके फार्मूलों और उनके राज पे मबनी है। जनाब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा हम आपके साथ आजकल शेयर कर रहे हैं। आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं। रूहानी इंसान, रूहानियत एक नादीदा मरबूत इल्म है। नादीदा से मुराद शऊरी हदूद से बाहर का इल्म है। जिस तरह इंसान दुनियावी उलूम सीख कर तजुर्बा करता है और तजुर्बे की बुनियाद पर नए नए फ़लसफ़े बनते हैं, इसी तरह रूहानी इंसान शऊरी हदों से गुज़र कर लाशऊर में दाखिल होकर इल्म सीखता है और मुशाहिदात की बुनियाद पर उसे यकीन हासिल होता है। हर इंसान के अंदर देखने, समझने और मफ़हूम अख़ज़ करने की दो सलाहियतें हैं। एक सलाहियत या एक तरह के हवास हर चीज़ को मादी आँख की ऐनक से देखते हैं, लेकिन देखते और समझते वक्त हवास इस बात को फरामोश कर देते हैं कि मादी हवास या मादी नज़र की अपनी कोई ज़ाती हैसियत नहीं है। दूसरी सलाहियत या हवास अशिया को मादी ऐनक के बग़ैर देखते हैं। मानी और मफ़हूम में भी मादी हवास का दखल नहीं होता। हर इंसान के दो वजूद या जिस्म होते हैं। एक जिस्म लम्हा लम्हा, कदम कदम बा इख्तियार होने के ज़ोम में कहता है मैं पानी पीता हूँ, लेकिन प्यास ना लगे तो पानी नहीं पी सकता। मुझे नहीं मालूम कि प्यास क्या है, बस इतना जानता हूँ कि प्यास एक तकाज़ा है जो इत्तिला की सूरत में अपना एहसास दिलाता है, जबकि मुझे नहीं मालूम इत्तिला किस शय का नाम है और कहाँ से आती है। अगर इत्तिला का दारोमदार मादी जिस्म या मादी हवास पर है तो सांस ख़त्म हो जाने के बाद प्यास क्यों नहीं लगती? बड़े बड़े दानिश्वरों और साइंसदानों के पास इसका जवाब ये है कि इसलिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सवाल यह है कि ज़िंदगी क्या है? जब यही नहीं मालूम तो ज़िंदा रहने का इख्तियार किस तरह है? जिस अमल या जिस हरकत को हम ज़िंदगी कहते हैं, वो भी मेरे पास किसी का दिया हुआ आर्जी इख्तियार है। मावराई ज़हन, दूसरा जिस्म मोहताज नहीं है, आज़ाद है, देखता भी है, सुनता भी है, फ़हम इदराक भी रखता है। जिस तरह मादी जिस्म ज़मीन को देखता है, इसी तरह मादे से आज़ाद ये जिस्म भी ज़मीन को देखता है, लेकिन इसके देखने की तर्ज़ें मटीरियल सिस्टम से अलग हैं। दूसरा जिस्म यानी लाशऊर जब ज़मीन को देखता है तो ज़मीन पपीते की तरह नज़र आती है, गेंद की तरह नज़र नहीं आती। बातनी जिस्म देखता है कि ज़मीन के अंदर गैस का ज़ख़ीरा तो है, लेकिन ज़मीन के ऊपर ठोस आबादी नहीं है। ज़मीन एक स्क्रीन है और स्क्रीन पर फ़िल्म चल रही है। कोई एक आदमी भी असली नहीं है। हर आदमी और हर शय फ़िल्म का अक्स है। प्रोजेक्टर कहीं और है जिसकी अक्स रेज़ी ज़मीनी स्क्रीन पर नशर हो रही है। जिस तरह प्रोजेक्टर से रोशनी ना आने से फ़िल्म के किरदार स्क्रीन पर नहीं आते, इसी तरह असल प्रोजेक्टर से जब सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो फ़िल्म के मनाजिर आँखों से ओझल हो जाते हैं। लाशऊर देखता है कि पपीते की तरह ज़मीन पर गोल कड़ों की तरह पहाड़ हैं। पहाड़ों के गोल छल्लों ने ज़मीन को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। ज़मीन मुसलसल महवरी और तूलानी गर्दिश में है। इस गर्दिश को पहाड़ के गोल कड़े कंट्रोल करते हैं। ये पहाड़ मेखों की तरह ज़मीन पर गड़े हुए हैं। सूरह अल-गाशिया आयात 18 से 20 तर्जुमा है। भला क्या निगाह नहीं करते ऊँटों की तख्लीक पर और आसमान पर कैसा बुलंद किया है और पहाड़ों पर कैसे खड़े किए हैं और ज़मीन पर कैसी साफ बिछाई। फिल्म के हर किरदार में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ज़िंदगी बन रही है। ज़िंदगी टूट भी रही है, बिखर भी रही है और बन भी रही है। ज़िंदगी बनने, बिखरने और टूटने के अमल में 6 शऊर काम कर रहे होते हैं। इनमें एक शऊर बिल्कुल गैर मुस्तहकम है, बाकी शऊर इस एक से ज़्यादा मुस्तहकम है। हर शय चाहे वो रेत का ज़र्रा ही क्यों ना हो, शऊर रखती है।
اور شعور کی گرفت ٹوٹنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی مقداروں سے مرکب ہے اور مقداروں کا نظام ایک مکمل اور فعال نظام ہے۔ یہ نظام براہ راست قدرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب قدرت ناراض ہو جاتی ہے تو نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ نظام توڑنے کے لیے قدرت کیا طریقہ اختیار کرتی ہے؟ یہ اس کا اپنا انتخاب ہے۔ زلزلے کے ذریعے، آندھی کے ذریعے، پانی کے طوفان کے ذریعے یا چنگھاڑ کے ذریعے۔ 2 حروف سے مرکب ایک لفظ۔ اللہ نے بولا، عدم میں موجود کائنات نے سنا اور پوری تخلیقات کا ظہور ہو گیا۔ یہ 2 حروف کاف نون ہیں جن کا مرکب لفظ کن بن گیا۔ کن کا مطلب ہے ہو جا، یعنی کن حکم ہے اور حکم کی تعمیل ہے فیکون۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے ذہن میں موجود تھی۔ مخلوق نے جب آواز سنی تو اس میں حرکت پیدا ہو گئی، یعنی اس کے اندر توانائی دوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں اور ہر نام مکمل تخلیقی صفات کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام علیم ہے اور اللہ تعالیٰ علیم ہونے کی حیثیت سے کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی کائنات کے تخلیقی فارمولوں کا علم جانتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کائنات مظاہراتی صورت میں نظر کے سامنے آ جائے اور کائنات کے اندر بسنے والی مخلوق خود اپنے وجود سے واقف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا اور کائنات علم کے پردے سے باہر آ گئی۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے ارادے نے حرکت کی، وسائل بھی بن گئے۔ کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ سماوات اور ارض کا نور ہے۔ پہلے مرحلے میں اللہ کے نور سے روحیں وجود میں آئیں، مگر روحوں کو اپنے وجود کا احساس نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا اور انہیں اپنی آواز سنائی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پہلی آواز سے روحیں عدم سے وجود میں آئیں، دوسری آواز سے ارواح میں 3 نمایاں حواس منتقل ہو گئے۔ یہ تینوں حواس مرکزیت کا سمبل ہیں۔ کان متوجہ ہوتے ہیں تو آدمی سنتا ہے، نگاہ متوجہ ہوتی ہے تو آدمی دیکھتا ہے، دماغ مخاطب کے کلام کی معنویت پر توجہ دیتا ہے تو آدمی جواب دیتا ہے۔ آواز سے کائنات میں روحوں کی مرکزیت اللہ بن گئی۔ ازل میں جب روحوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو مخلوق کے اندر سننے کے حواس متحرک ہو گئے۔ آواز دینے والی ہستی کی طرف روحیں متوجہ ہوئیں تو نظر متحرک ہوئی، دیکھنے کے بعد اپنا اور اللہ کا ادراک ہوا، ادراک کے بعد جب اقرار کیا تو کلام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ جناب، آج آپ یہ جو ہماری تخلیق کا آغاز ہے اس کو محسوس کیجئے، اس کو امیجن کیجئے۔ انشاءاللہ کل اسی قصے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ سنتے رہیے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3۔